राधे राधे प्यारे भक्तों, सावधान। इन 21 आदतों वाले घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। इस संसार में कौन ऐसा मनुष्य होगा जो धन की कामना न करता हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर धन धान्य से भरा रहे, उसकी तिजोरी कभी खाली न हो और समाज में उसका मान सम्मान राजाओं जैसा हो। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, केवल इसलिए ताकि हमारे परिवार को सुख मिल सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग कम मेहनत करके भी मिट्टी को सोना बना देते हैं, और क्यों कुछ लोग एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी दाने दाने को मोहताज रहते हैं? क्यों एक समय का अमीर घराना अचानक सड़क पर आ जाता है? क्यों अच्छी खासी चलती हुई दुकान अचानक ठप पड़ जाती है? क्या ये केवल भाग्य का खेल है? नहीं भक्तों, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वास्तु शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारे घर के अंदर ही कुछ ऐसे कारण, कुछ ऐसी गलतियां और कुछ ऐसे संकेत छिपे होते हैं जो साक्षात माता लक्ष्मी को घर के दरवाजे से ही लौटा देते हैं। माता लक्ष्मी चंचला है, वे एक जगह टिकती नहीं है, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां वे भूल कर भी झांकना पसंद नहीं करती। आज की इस वीडियो में हम आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से उन 21 भयंकर गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आपने नहीं सुधारा तो कुबेर का खजाना भी आपको कंगाल होने से नहीं बचा सकता। तो दिल थाम कर बैठिए और अपने घर की एक एक आदत को इस वीडियो से मिलाइए। कहीं आप भी तो अनजाने में माता लक्ष्मी को नाराज नहीं कर रहे। कहानी का आरंभ भक्तों, ये कथा है प्राचीन भारतवर्ष की प्रसिद्ध नगरी अवंतिका उज्जैन की। वहां धनीराम नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। धनीराम जैसा नाम वैसा ही उसका काम था। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि लोग कहते थे उसके घर की दीवारें भी सोने की हैं। उसके व्यापार के जहाज दूर देशों तक जाते थे। उसके घर के बाहर हाथियों और घोड़ों की कतार लगी रहती थी। धनीराम की पत्नी मंगला भी बहुत सुशील थी। घर में नौकर चाकर थे, बच्चे आज्ञाकारी थे। सब कुछ इतना सुंदर था कि मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। धनीराम को लगता था कि ये संपत्ति, ये वैभव सदा उसके साथ रहेगा। किंतु कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। धीरे धीरे उस समृद्ध घर में कुछ ऐसी आदतें पनपने लगी जिन्हें उन्होंने आधुनिकता या आराम का नाम दे दिया। उन्हें लगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ा, और ऐसा पड़ा कि देखने वाले दंग रह गए। समय का पहिया घूमा। पहले धनीराम के जहाज समुद्र में डूब गए, फिर उसके गोदामों में आग लग गई। जो मित्र और रिश्तेदार उसके पास मंडराते थे वे उसे छोड़कर चले गए। देखते ही देखते वो राजा जैसा सेठ कर्ज के बोझ तले दब गया। नौबत यहां तक आ गई कि उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। धनीराम समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ईश्वर उससे इतना नाराज क्यों है। उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, फिर ये दंड क्यों। महाज्ञानी संत से भेंट हताश और निराश होकर एक दिन धनीराम जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां एक पुराने वटवृक्ष के नीचे तेजस्वी महर्षि भार्गव अपनी समाधि में लीन थे। धनीराम उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी रुलाई सुनकर महर्षि ने नेत्र खोले। सामने एक दीनहीन व्यक्ति को देख उन्होंने पूछा, वत्स, तुम कौन हो और तुम्हारे इस अपार दुख का क्या कारण है? धनीराम ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मैं अवंतिका का अभागा सेठ धनीराम हूँ। कल तक मैं नगर का सबसे धनी व्यक्ति था, आज भिक्षुक बन गया हूँ। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर माता लक्ष्मी मुझसे क्यों रूठ गई? उन्होंने मेरा त्याग क्यों कर दिया? क्या मेरा कोई पूर्व जन्म का पाप सामने आ गया है? महर्षि भार्गव ने अपनी दिव्य दृष्टि से धनीराम के घर, उसके आचरण और उसकी दिनचर्या को देखा। कुछ ही क्षणों में महर्षि के चेहरे पर गंभीरता छा गई। वे बोले, धनीराम, तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई पाप नहीं है। यह दरिद्रता तुमने स्वयं अपने हाथों से अपने घर की आदतों से बुलाई है। माता लक्ष्मी किसी से बैर नहीं रखती, लेकिन वे उन स्थानों पर क्षण भर भी नहीं रुकती जहां उनका अपमान होता है या जहां नकारात्मक ऊर्जा अलक्ष्मी का वास होता है। धनीराम ने कांपते हुए पूछा, गुरुदेव, ऐसी कौन सी गलतियां हैं
कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं, मैं अपने प्राण देकर भी उनका प्रायश्चित करूंगा। तब महर्षि भार्गव ने जो ज्ञान दिया वो आज कलयुग के हर मनुष्य के लिए जानना अनिवार्य है। वे 21 महादोष महर्षि बोले, हे धनीराम, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन लक्षणों और कार्यों के बारे में बताता हूँ जो साक्षात अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी को निमंत्रण देते हैं। जिस घर में ये कार्य होते हैं वहां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। 1, ब्रह्म मुहूर्त का अपमान देर तक सोना। हे सेठ, माता लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी दोनों ही भ्रमण पर निकलती हैं। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है, बिस्तर पर पड़ा रहता है, उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। सूर्य निकलने के बाद घर में सोए रहना साक्षात दुर्भाग्य को बुलाना है। जिस घर के लोग सुबह 9-10 बजे तक सोते हैं वहां के पुरुषों का तेज नष्ट हो जाता है और रोग घर कर लेते हैं। 2, मुख्य द्वार की दुर्दशा। घर का मुख्य द्वार में डोर केवल लोगों के आने का रास्ता नहीं है, वो लक्ष्मी का मुख है। जिस घर के मुख्य दरवाजे पर गंदगी, कीचड़ या कूड़ा जमा रहता है, जिस दरवाजे को खोलते समय चर चर की कर्कश आवाज आती है, जिस घर की चौखट टूटी हुई हो, वहां देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। मुख्य द्वार हमेशा साफ, सुंदर और रोशनी से युक्त होना चाहिए। जो लोग शाम के समय मुख्य द्वार पर अंधेरा रखते हैं उनके घर में बरकत नहीं होती। 3, झूठे बर्तन और रसोई का अपमान। धनीराम, क्या तुम्हारे घर में रात को भोजन के बाद झूठे बर्तन सिंक में छोड़ दिए जाते थे? धनीराम ने सिर झुकाकर कहा, हाँ गुरुदेव, अक्सर नौकर आलस कर जाते थे। महर्षि बोले, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध था। रसोई किचन मंगल ग्रह और अग्निदेव का स्थान है। रात भर झूठे बर्तन पड़े रहने से उनमें नकारात्मक जीवाणु और आसुरी शक्तियां वास करती हैं। जिस घर की रसोई रात को गंदी रहती है उस घर पर कर्ज का बोझ कभी नहीं उतरता। चूल्हे को हमेशा साफ करके ही सोना चाहिए। 4, उत्तर दिशा का दूषित होना। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है और ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट देवताओं का स्थान है। जिस घर में उत्तर दिशा में भारी सामान, कबाड़ या गंदगी का ढेर होता है वहां धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर तुम धन के आगमन की दिशा कोई कूड़े से भर दोगे तो लक्ष्मी कहां से आएगी? 5, स्त्री का अपमान और आंसू। हे धनीराम, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिस घर में गृह लक्ष्मी पत्नी, बहू या बेटी का अपमान होता है, जहां स्त्री की आंखों से रोज आंसू गिरते हैं, उस घर का विनाश निश्चित है। स्त्री केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। जिस घर में पुरुष अपनी पत्नी को अपशब्द कहते हैं, मारते पीटते हैं, वहां से माता लक्ष्मी उसी क्षण अपना वाहन उल्लू लेकर उड़ जाती हैं। 6, शाम के समय वर्जित कार्य गोधूली बेला। संध्या काल संसित का समय देवताओं के आगमन का होता है। जो लोग शाम के समय सूर्यास्त के वक्त सोते हैं, जो शाम के समय भोजन करते हैं, जो शाम के समय मैथुन संभोग करते हैं, जो शाम के समय रोते हैं या झाड़ू लगाते हैं, वे अपने दुर्भाग्य को स्वयं आमंत्रित करते हैं। शाम का समय केवल पूजा, आरती और भजन का होता है। 7, झाड़ू का नादर झाड़ू, जिससे हम गंदगी साफ करते हैं, वो भी लक्ष्मी का प्रतीक है। जिस घर में झाड़ू को खड़ा रखा जाता है, जहां झाड़ू को पैर लगाया जाता है या लांघा जाता है, जहां झाड़ू को खुले में रखा जाता है ताकि सबकी नजर पड़े, वहां धन की हानि होती है। झाड़ू को हमेशा छिपाकर और लिटाकर रखना चाहिए, जैसे हम अपने धन को रखते हैं। 8, मकड़ी के जाले और धूल। जिस घर के कोनों में मकड़ी के जाले लगे होते हैं वो घर राहु का ठिकाना बन जाता है। मकड़ी के जाले दुर्भाग्य और उलझनों का प्रतीक हैं। जिस घर में नियमित सफाई नहीं होती, जहां धूल जमी रहती है, वहां मानसिक तनाव और पागलपन जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। 9, टपकता हुआ नल और पानी की बर्बादी। जल ही जीवन है और जल ही धन है। जिस घर में नल से पानी टपकता रहता है, टिप टिप बहता रहता है, उस घर का पैसा भी पानी की तरह बह जाता है, चाहे कितनी भी कमाई हो। अगर पानी की बर्बादी हो रही है तो पैसा कभी नहीं टिकेगा। 10, टूटे हुए दर्पण और खंडित मूर्तियां। धनीराम, क्या तुम्हारे घर में कोई टूटा हुआ कांच या खंडित मूर्ति थी?
धनीराम को याद आया कि उसके श्रृंगार कक्ष का एक कोना टूटा हुआ था। महर्षि बोले, टूटा हुआ दर्पण, मिरर और खंडित भगवान की मूर्ति घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इन्हें तुरंत विसर्जित कर देना चाहिए। इसी प्रकार बंद पड़ी घड़ियां, स्टॉप्ड वॉचेस भी मनुष्य के अच्छे समय को रोक देती हैं। 11, नमक का अनादर, नमक का सीधा संबंध हमारे भाग्य से है। कभी भी किसी को हाथ में सीधा नमक नहीं देना चाहिए, इससे रिश्तों में कड़वाहट आती है। और सबसे बड़ी बात, नमक को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे हमेशा ढक कर रखना चाहिए। शाम के समय किसी को नमक, हल्दी या दूध उधार देने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। 12, अतिथियों का अपमान, अतिथि देवो भव। जिस घर में आए हुए मेहमान को पानी तक नहीं पूछा जाता, जहां साधु संत या भिक्षुक का अपमान किया जाता है, वहां यमराज का वास हो जाता है। कंजूस व्यक्ति के घर लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। दान न करने वाले का धन अंत में दवाइयों या चोरों के पास जाता है। 13, घर में कलह और ऊंची आवाज। जिस घर में बात बात पर चीखना चिल्लाना होता है, जहां पति पत्नी हर वक्त लड़ते रहते हैं, जहां बच्चे रोते रहते हैं, वो घर शमशान के समान है। लक्ष्मी को शांति प्रिय है। शोर शराबे और गाली गलौज वाले घर से वे कोसों दूर रहती हैं। 14, तुलसी का अपमान, तुलसी का पौधा घर का रक्षक है। जिस घर में तुलसी का पौधा सूख गया हो और फिर भी लगा हो, या जहां शाम को तुलसी के पास दिया नहीं जलता, वहां सुख समृद्धि नहीं रह सकती। दक्षिण दिशा में रखी तुलसी भी अशुभ फल देती है। 15, काले और नीले रंग का अत्यधिक प्रयोग। घर की दीवारों पर बहुत गहरा काला या नीला रंग राहु और शनि को सक्रिय करता है। घर में सदैव सात्विक और हल्के रंगों का प्रयोग होना चाहिए। 16, छत पर कबाड़। घर की छत रूफ हमारे सिर के समान है। बहुत से लोग घर तो साफ रखते हैं, लेकिन छत पर पुराना लोहा, टूटा फर्नीचर और कबाड़ फेंक देते हैं। इससे घर के मुखिया पर कर्ज और मानसिक दबाव बढ़ता है। 17, बिस्तर पर बैठकर खाना। जो लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं, उन्हें राहु दोष लगता है। इससे बुरे सपने आते हैं और धन की बरकत खत्म हो जाती है। भोजन हमेशा पवित्र स्थान पर, जमीन पर या डाइनिंग टेबल पर बैठकर करना चाहिए। 18, खाली हाथ लौटना। जब भी पुरुष काम से घर लौटे तो उसे कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। चाहे वो एक कागज का टुकड़ा लाए, बच्चों के लिए टॉफी लाए या सब्जी लाए। खाली हाथ घर में घुसना खालीपन को न्योता देना है। 19, दांतों से नाखून काटना। जो लोग अपने दांतों से नाखून काटते हैं या बैठे बैठे पैर हिलाते हैं, उनका सूर्य और शनि दोनों कमजोर हो जाता है। ये दरिद्रता का बहुत बड़ा लक्षण है। 20, हुए कपड़े पहनना। आजकल फटे हुए कपड़े फैशन बन गए हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार फटे और गंदे वस्त्र पहनना शुक्र ग्रह को खराब करता है। शुक्र ही भोग और विलास का कारक है। गंदे रहने वाले व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं आती। 21, बाथरूम को खुला छोड़ना। स्नान घर, बाथरूम और शौचालय को उपयोग के बाद गंदा छोड़ना या उसका दरवाजा खुला रखना नकारात्मक ऊर्जा को पूरे घर में फैलाता है। बाल्टी को हमेशा भरकर रखना चाहिए या उल्टा करके रखना चाहिए, उसे खाली और सीधा नहीं छोड़ना चाहिए। भाग 4, प्रायश्चित और समाधान। महर्षि भार्गव ने एक गहरी सांस ली और धनीराम की ओर देखा। धनीराम पसीने से तरबतर था। उसे एहसास हो चुका था कि उसने और उसके परिवार ने ये सारी गलतियां की थी। धनीराम रोते हुए बोला, हे गुरुदेव, मैं अपराधी हूं। मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे फिर से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी? महर्षि ने करुणापूर्वक कहा, वत्स, निराश मत हो। जहां भूल का एहसास हो जाए, वहीं से सुधार शुरू होता है। माता लक्ष्मी बहुत दयालु है। यदि तुम आज से अपने घर के नियमों को बदल दो, तो तुम्हारा खोया हुआ वैभव फिर लौट सकता है। महर्षि ने उसे 5 अचूक उपाय बताए। शुद्धि और सुगंध। आज ही घर जाकर पूरे घर की सफाई करो। पानी में थोड़ा समुद्री नमक और गोमूत्र मिलाकर पोछा लगाओ। इससे घर की नकारात्मकता नष्ट होगी। घर में रोज सुबह शाम गूगल या लोबान की धूप दिखाओ। मुख्य द्वार की पूजा। रोज सुबह सबसे पहले घर के मुख्य द्वार को धोकर वहां हल्दी के पानी का छिड़काव करो और शाम को वहां सरसों के तेल का दीपक जलाओ। तुलसी और सूर्य सेवा। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूर्य को जल चढ़ाओ और तुलसी जी की सेवा करो। शंख ध्वनि।
शाम की आरती के समय पूरे घर में शंख और घंटी बजाओ। शंख की ध्वनि से लक्ष्मी भाग जाती है। अन्नदान, अपनी कमाई का एक हिस्सा चाहे कितना भी कम हो दान में दो। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाओ। सुखद अंत। धनीराम ने महर्षि के चरणों में शीश झुकाया और नए संकल्प के साथ अपने नगर लौटा। उसने अपने परिवार को इकट्ठा किया और अपनी गलतियों का एहसास कराया। उस दिन से धनीराम के घर की दिनचर्या बदल गई। अब वहां सूर्योदय से पहले मंत्र गूंजने लगे। घर का कोना कोना चमकने लगा। पत्नी और बड़ों का सम्मान होने लगा। शाम को दीप जलने लगे। भक्तों, चमत्कार देखिए। मात्र 1 वर्ष के भीतर धनीराम के बंद पड़े व्यापार में फिर से जान आ गई। उसके पुराने संबंध सुधरने लगे। कर्ज उतर गया और देखते ही देखते उसकी तिजोरी फिर से भर गई। लेकिन इस बार धनीराम के पास केवल धन नहीं था, बल्कि शांति, संस्कार और विनम्रता भी थी। तो दोस्तों, ये केवल धनीराम की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम अक्सर बड़ी बड़ी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी दैनिक आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां सफाई, संस्कार और सम्मान होता है। आज